नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों। तो चलिए मित्रों चलते हैं। आज जो हमारी क्लास होगी इसमें से हम लोग खेल कूद, भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, निम्न में से खेलों का महत्व कौन सा नहीं है। जैसा कि आपका विकल्प दिया है क्या दोस्तों, इनसे व्यक्तित्व का विकास होता है, इनसे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मतलब इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, खेलों का महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है, इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है, इनसे व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, परिधि हमेशा मिट्टी से चीज़ें बनाती है और उसे बिगाड़ती है और फिर से चीज़ें बनाती है। इस प्रकार के खेल से उसमें किस चीज़ का विकास होगा, जिज्ञासा का, शरीर का, रचनात्मक गुण का, बुद्धि का। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है, सी नंबर, रचनात्मक गुण का। चलिए अगला क्वेश्चन, ये खेल गैर पारंपरिक माने जाते हैं, इन खेलों में खूब आनंद भी आता है और डर भी लगता है। ये खेल कहलाते हैं परीक्षात्मक खेल, गतिशील खेल, विदेशी खेल, रोमांचकारी खेल। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है आपका, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करें। हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, रोमांचकारी खेल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, सागरमाथा किस का नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक का, भारत के चंद्रयान मिशन का, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। सागरमाथा किसका नाम है, बताएं, सागरमाथा किसका नाम है दोस्तों। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 4th का, सी नंबर, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 5 के शिक्षक ज्ञान सिंह ने अपने विद्यार्थियों को यात्रा के साधन के ऊपर एक वृत्त चित्र दिखाया। उस वृत्त चित्र में 2 भाई एक यंत्र के सहारे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ये दोनों भाई थे आर्विले और विलर, रोनाल्ड रॉस और एडवर्ड जेनर की ग्राहम बेल और जे.एल. वेयर्ड और आपका जो है अगला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है, ए नंबर, आर्विले और विलवर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अंजलि भगवत भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ये किस खेल से संबंधित है, तैराकी, निशानेबाजी, कुश्ती, धनुर्धारी। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है आपका, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, निशानेबाजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, निशानेबाजी। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था, हड़प्पा था कि मोहनजोदड़ो था कि कालीबंगन था कि लोथल था। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है आपका, डी नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, लोथल। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, इन्होंने दुख दूर करने के लिए अष्टांगी मार्ग बताया, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उपरोक्त कथन किस व्यक्ति से संबंधित है, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक की रामानुज। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। हाँ, बी नंबर, क्या हो जाता है दोस्तों, बी नंबर, गौतम बुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, सिख धर्म। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं? हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है आपका? ए नंबर। क्या हो जाता है दोस्तों? ए नंबर, जैन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत की थी चाणक्य ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने कि अजातशत्रु ने? बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? कमेंट करें आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताएं। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, अशोक ने। चलिए अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में? कमेंट करें दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अध्यापक अल-बरूनी कौन था? बच्चे, अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से आने वाला यात्री था। अध्यापक, अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? बच्चे, अल-बरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। अध्यापक, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अब बच्चों का उत्तर क्या होगा? बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, कनिष्क, बाबर। अल-बरूनी के साथ भारत कौन आया था दोस्तों? बताएं। हाँ, इसका जो उत्तर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है आपका? ए नंबर, महमूद गजनी। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की शिक्षिका मैत्री ने बच्चों को भारतीय नोटों के विषय में बताया। उसने यह भी बताया कि बहुत पहले भारत में नोट प्रचलन में नहीं थे, सिक्कों का प्रचलन था। उसने बच्चों से पूछा कि बताओ चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश कि मोहम्मद बिन तुगलक कि अकबर कि औरंगजेब? बताएं दोस्तों, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है? ए नंबर, इल्तुतमिश ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला जो कि 14 नंबर होगा क्वेश्चन नंबर, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने कि पृथ्वीराज चौहान ने कि सिकंदर लोदी ने कि हुमायूं ने? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? बताएं। अशोक ने किया था कि पृथ्वीराज चौहान ने किया था कि सिकंदर लोदी ने किया था कि हुमायूं ने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है आपका? सी नंबर, सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु हार राय? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाता है? बी नंबर, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक था? डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक था हुमायूं कि शेरशाह सूरी कि शाहजहां कि शिवाजी? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक था, तो इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है आपका? बी नंबर, शेरशाह सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वक्त खां, कुंवर सिंह, खान बहादुर कि बेगम हजरत महल? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, बेगम हजरत महल। चलिए अगला क्वेश्चन, संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र के प्रकाशक थे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं? ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाता है? ए नंबर, राजा राम मोहन राय। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सर सैयद अहमद खां थे। गरमपंथी अपने मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सामने प्रस्तुत करते थे। लाल बाल और पाल गरमपंथी दल के नेता थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है दोस्तों, तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है। हाँ दोस्तों, जो आपके सेकंड और थर्ड पॉइंट हैं ये गलत है और बाकी आपके फर्स्ट और फोर्थ ये सही है। इसी कारण इसमें क्या पूछा गया? असत्य कथन। इसी कारण आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? 1915 में गांधी जी किस देश से वापस लौटे थे? 1915 में गांधी जी किस देश से वापस लौटे थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका। तो बताएं दोस्तों, 1915 में गांधी जी किस देश से वापस लौटे थे? तो इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है आपका? डी नंबर, साउथ अफ्रीका से। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, अरेबियन रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अरेबियन रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, एशिया, यूरोप। बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? बी नंबर, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश है? मकाऊ, सिक्किम, नौरू, वेटिकन सिटी। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश है मकाऊ, सिक्किम, नौरू, वेटिकन सिटी। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, वेटिकन सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है? अमेजन नदी का नाम एक प्राचीन साम्राज्य के महिला योद्धाओं जिन्हें अमेजोस कहा जाता था के नाम पर पड़ा। यह प्राचीन साम्राज्य था। अमेजन नदी का नाम एक प्राचीन साम्राज्य के महिला योद्धाओं जिन्हें अमेजोन्स कहा जाता था के नाम पर पड़ा। यह प्राचीन साम्राज्य था। मेसोपोटामिया, मिस्र, रोमन, ग्रीक। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें। हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है आपका? सी नंबर, रोमन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लुई ब्रेल दिवस 5 जनवरी, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व जल दिवस 22 मार्च। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? हाँ 22 मई है। तो बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है या सुमेलित नहीं है? तो लुई ब्रेल दिवस या 5 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद पृथ्वी दिवस या 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व युवा दिवस या 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और विश्व जल दिवस दोस्तों यह 22 मई को नहीं बल्कि 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। इसी कारण आपका डी नंबर विकल्प सही हो जाता है, मतलब इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? श्रीलंका की मुद्रा है टका, रुपया, रियाल, क्रुजेरा। बताएं दोस्तों, क्रुजेरा। बताएं क्या होगा? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? टका है कि रुपया है कि रियाल है कि क्रुजेरा है? हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाएगा? बी नंबर, रुपया। क्या हो जाता है दोस्तों? बी नंबर, रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन,
मालगुडी डेज के लेखक हैं? प्लेटो, अमर सिंह, आर.के. नारायण, होमर। मालगुडी डेज के लेखक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ दोस्तों बताएं, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, आर.के. नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है दोस्तों? आर.के. नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक है। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वार एंड पीस है कि आर्सम एंड द मैन है कि मीन कैफ है कि पॉलिटिक्स है? बताएं दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है आपका? बी नंबर, आर्सम एंड द मैन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है दोस्तों मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है मित्रों, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप तथा दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।